प्रभु यीशु मसीह में मैं आपका स्वागत करता हूं प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन लिया गया है इफिसियों की पत्री अध्याय 2 पद 13 से, जहां पर पौलुस प्रेरित इस प्रकार लिखता है, पर अब मसीह यीशु में जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। आमीन। इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सभी आशीषित हों। मेरे प्रियो, सचमुच पहले हम जब पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे और हम इस संसार की रीति पर और अंधकार के हाकिम के अनुसार चलते थे, जो आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करती है, और हम अपने शरीर की लालसाओं में अपने दिन बिताया करते थे और शरीर और मन की इच्छाओं को पूरा किया करते थे, और हम अन्य लोगों के समान गुस्से से, क्रोध से भरपूर थे। तब हमारे परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, हमारे लिए यीशु को बलिदान कर दिया। जब हम अपराधों में मरे हुए थे, यीशु मसीह में हमें जिलाया। मेरे प्रियो, सचमुच पहले हम आशाहीन थे, हमारे पास कोई आशा नहीं थी, क्योंकि हम इस संसार में परमेश्वर के बिना थे। हम परमेश्वर के वायदों के भागीदार भी नहीं थे, परंतु जो हम पहले परमेश्वर से दूर थे, यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के बहुत करीब आ गए, क्योंकि यीशु ने उस दीवार को गिरा दिया जिसने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया था। मेरे प्रियो, अब हम विदेशी या मुसाफिर नहीं हैं, परंतु पवित्र लोगों के साथ स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के लोग हैं। मेरे प्रियो, हमारी नींव उस पर बनी है जिसके कोने के सिरे का पत्थर हमारा प्रभु यीशु खुद है, जिसमें सारी रचना मिलकर परमेश्वर का मंदिर बनाती है, और हम अब परमेश्वर के निवास स्थान बन चुके हैं। मेरे प्रियो, वचन 8 इस प्रकार कहता है, क्योंकि विश्वास के ही द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। ये हमारे परमेश्वर का अनुग्रह ही है जो हमको परमेश्वर के बेटे और बेटी होने का अधिकार देता है। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें और प्रभु यीशु के लहू को अपने जीवन में उंडेलें, ताकि हमारे सभी पाप पूरी तरह से धुल जाएं। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद इस महान और अद्भुत प्रेम के लिए। सचमुच आप दया के धनी हैं और प्रेमी हैं प्रभु। सचमुच हम पापी थे और हमने आपको नहीं पहचाना था, पर आपने अपनी दया से हमको अपने करीब लाया। मेरे प्रिय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे सभी भाइयों और बहनों के लिए जो यहाँ उपस्थित हैं। पिता, सबको यीशु के पवित्र लहू से ढांपिए। पिता, अपने स्वर्गीय भंडार से उनकी शारीरिक और आत्मिक जरूरतों को पूरा कीजिए। मदद कीजिए कि हम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, पर आपकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। धन्यवाद पिता। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।